नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा रिपोर्ट। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे राजनीतिक सरकारी योजनाओं में बड़े बदलाव को, बैंकिंग, सड़क और रेलवे और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, विकास से जुड़ी अहम अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। उससे पहले आप इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में अपना शहर का नाम जरूर बताएं। भूख हड़ताल के 19वें दिन बोले सोनम वांगचुक, समर्थकों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। गुरुवार को उनकी भूख हड़ताल का 19वां दिन था। राम मंदिर दान चोरी एसआईटी की रिपोर्ट में इस बार चंपत राय, अनिल मिश्रा के साथ गोविंद देव भी शामिल। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर बड़े बड़े नपेंगे सूत्रों के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट में सभी को जवाबदेही तय की गई है। टीम ने अपनी रिपोर्ट शनिवार को शासन को सौंप सकती है। अंतिम रिपोर्ट में कई नए तथ्य सामने आने की उम्मीद रखी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक यानी परिसीमन से जुड़े बिल को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। पेपर लीक पर राहुल गांधी का देहरादून मार्च, बोले युवाओं का भविष्य नीलाम नहीं होने दूंगा। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार की निंदा की। उन्होंने 17 जुलाई से जाकर इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। उन्होंने युवाओं से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात राजधानी दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना गया है। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में नहीं लिया जाएगा वॉइस सैंपल। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में चल रही मानहानि केस में राहुल गांधी के वॉइस सैंपल की जाँच कराने की वाली याचिका खारिज कर दी है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, 40 से 38 कमरे तोड़ने का आदेश। रामपुर विकास प्राधिकरण ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 40 से 38 भवनों को बिना स्वीकृति मानचित्र के बना दिया। अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो गया है। संस्थान को 15 दिन के भीतर समय अवैध निर्माण हटाने के लिए भी कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर प्राधिकरण नियमानुसार द्वारा बुलडोजर चलाया जाएगा। अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती, मथुरा मंदिर के बगल में ईदगाह है, उसे हटाओ। काशी और मथुरा पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है और धर्म की राजनीति साफ जाहिर हो रही है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि काशी में कॉरिडोर तो बना दिया, लेकिन मंदिर के बगल में एक ढांचा खड़ा है। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर वहां बनेगा। पंचायत चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा इलेक्शन कमीशन सक्षम नहीं तो हमें किसी और को अपॉइंटमेंट कर देंगे। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव तय समय सीमा पर नहीं कराने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने सरकार के चुनाव टालने के प्रार्थना पत्र को बुधवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कराने में सक्षम नहीं है तो वो पहले ही बता दें। 6 महीने के नोटिस पर वन नेशन वन इलेक्शन को तैयार चुनाव आयोग। देश में चुनावी सुधार को लेकर के बहस के बीच एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की पहल पर मंथन तेज हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिकों समाज के प्रतिनिधियों से लगातार राय ली जा रही है। अब इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की शुरुआती तैयारियों को लेकर के भी अहम जानकारी सामने आई है। मानसून सत्र में पास होंगे महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक बिल, मोदी के मंत्री ने बताया सच। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले को भरोसा है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पारित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली संसद सत्र में संविधान संशोधन संबंधी इन विधेयकों को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था, लेकिन अब होगा।
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हॉर्मुज हमसे छीन ले। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बड़ा रुख अपनाया है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत, खासकर अमेरिका के हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंदा चोरी मुद्दा संसद में उठाएगी कांग्रेस। सोनिया राहुल खड़गे की मीटिंग में बना प्लान। संसद सत्र की शुरुआत से पहले बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में संसद सत्र के लिए विपक्ष के एजेंडे पर मंथन किया गया। बैठक के बाद जयराम रमेश और सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें पार्टी संसद में उठाएगी। सरकार जो विधेयक लाने की कोशिश में है उसे निपटने की रणनीति भी बातचीत हुई। सरकारी बाबू सावधान हो जाइए, समय पर काम नहीं किया तो लगेगा 5,000 रुपये का सीधा जुर्माना। दिल्ली में नए कानून पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली का समयबद्ध व सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार है विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। अगर कोई अधिकारी समय पर कार्य पूरा नहीं करेगा तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। लगातार ममता का साथ छोड़ रहे राज्यसभा सदस्य अब रुक्मणी कोयल मलिक ने संसद पद से दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कोयल मलिक का इस्तीफा ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना गया है। वह राज्यसभा पहुंचने के लिए कुछ ही महीने पद छोड़ रही है। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिकी। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर होगी कार्रवाई। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।